हेलो एवरीवन, आज की इस नई वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, 1.2 का जो टॉपिक है वो है एम्प्टी सेट के बारे में। एम्प्टी आपको वर्ड समझ में आ रहा है, इंग्लिश वर्ड है। एम्प्टी का मतलब होता है खाली। एम्प्टी है, नल है, ज़ीरो सेट है, इन सब का मतलब होता है खाली सेट। खाली यानी कि जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, जो बिल्कुल खाली है। इसे एक और रिप्रेजेंटेशन 5 से भी हम शो करते हैं। तो एम्प्टी सेट आपको पता लगा होगा जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। अब जैसे मैं अगर आपको ये कहती हूँ कि कोई ओड नंबर है जो 2 से डिवाइड होता है, समझने की कोशिश करिए बात को कि कोई ओड नंबर जो 2 से डिवाइड होता है, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। तो इसका मतलब ये क्या होगा? खाली सेट। ये होगा एम्प्टी सेट। अब इस एक्सरसाइज में 1.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट या नल सेट। नल सेट भी वही होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। फर्स्ट क्वेश्चन यही है जो हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि सेट ऑफ ऑल ओड नेचुरल नंबर्स, ओड नेचुरल नंबर यानी कि 1, 3, 5, 7 डिविजिबल बाय 2। क्या 1, 3, 5, 7 इनमें से कोई भी नंबर ऐसा है जो 2 से डिवाइड होता है? नहीं। यानी कि आपके पास आ जाएगा खाली सेट यानी कि नल सेट। अब एक और पार्ट, जैसे आपको दे रखा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपनी और 1 की टेबल से ही डिवाइड होते हैं। जैसे प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। अब इन प्राइम नंबर्स में अकेला 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन है, बाकी सारे कैसे होंगे? ओड होंगे। बाकी सारे नंबर ओड होते हैं जो प्राइम होते हैं। तो ये इसमें एक एलिमेंट आ गया, इसलिए ये नल सेट नहीं है, नॉट अ नल सेट, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है। नल सेट वो होता है जिसमें एक भी नहीं होता, इसमें एक एलिमेंट है तो ये नल सेट नहीं है। अच्छा, एक और पार्ट देखिए, एक सेट है y, जहाँ पर y क्या है? एक पॉइंट कॉमन टू Na2 पैरेलल लाइन। देखो, मैंने ये 2 पैरेलल लाइन बनाई। क्या आपको इन 2 पैरेलल लाइन में कोई कॉमन पॉइंट नज़र आ रहा है? मान लो मैंने एक पॉइंट ये ले लिया, क्या ये इस लाइन के ऊपर भी है? नहीं। या मैंने इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट ले लिया, क्या ये इस लाइन के को कहीं कट कर रहा है? मिल रहा है? नहीं मिल रहा। यानी कि ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता जो 2 पैरेलल लाइन के बीच में कॉमन हो। और 2 पैरेलल लाइन कहीं भी जाके नहीं मिलती आपस में। जब नहीं मिलती तो फिर मीटिंग पॉइंट नहीं होगा, कॉमन पॉइंट नहीं होगा। तो ये कैसा सेट है? ये है नल सेट। बच्चों, अगला टॉपिक है इस एक्सरसाइज में फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट नाम से क्लियर है, जो बाउंडेड है। जैसे मैं आपको ये कहूँ कि A, E, I, O, U 5 वावल हैं, फिक्स है 5 वावल, तो एक कैसा सेट हुआ? फाइनाइट सेट हुआ। या मैं आपको ये कहूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो 1, 2, 3 डैश 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 डैश, ये कैसा है? इनफाइनाइट सेट यानी कि अनबाउंडेड सेट। तो आपको समझ में आ गया होगा फाइनाइट कौन से होते हैं, इनफाइनाइट कौन से होते हैं। एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट देखिए, सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। अब ईयर में आपको पता है 12 मंथ्स होते हैं, फिक्स हैं। जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक ये सारे महीने फिक्स हैं कि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो ये कैसा सेट हुआ? ये है फाइनाइट सेट। अब अगला एग्जांपल देखिए, जैसे नेचुरल नंबर का मैंने अभी अभी बोला 1, 2, 3 डैश डैश डैश। अब डैश 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 का मतलब क्या है? कि ये अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड यानी कि इनफाइनाइट सेट है। तो ध्यान से देखिएगा, एक एक पार्ट समझ के करें। बहुत ही आसान है फर्स्ट चैप्टर। बिल्कुल आपको लैंग्वेज में समझा दूँ मैं या फिर एग्जाम्पल से समझा दूँ, बिल्कुल ईजी है, सारी चीज़ें आप क्लियर समझ पाएंगे। एक और पार्ट देखिए, ऐसा ही थर्ड क्वेश्चन, सेकेंड और थर्ड सेम है। थर्ड में भी यही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनाइट। देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। 26 लेटर्स, ए से लेकर ABCD से लेकर Z तक। तो कैसा सेट हुआ? ये फाइनाइट सेट हुआ, क्योंकि इसमें देखो स्टार्टिंग भी है और इसमें एंड भी है। आप ये 2 पॉइंट्स देख लिया करो, स्टार्टिंग और एंड, जिसमें दोनों चीज़ें आपको अवेलेबल हैं, वो फाइनाइट सेट होते हैं। चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो फाइनाइट सेट ही होता है। और जिसमें या तो स्टार्टिंग नहीं है, स्टार्टिंग पे डैश 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 है, या फिर एंड नहीं है, तो वो सेट होगा अनबाउंडेड।
अब एक और एग्जांपल देखो, सेट ऑफ ऑल द एनिमल्स ऑन द अर्थ। अर्थ पे जितने भी एनिमल्स हैं, कैसा सेट हुआ ये? आप सोचेंगे शायद ये इनफाइनाइट है, क्योंकि अर्थ पे तो पता नहीं कितने सारे एनिमल हैं, लेकिन पता नहीं कितने से ये थोड़ी है कि इनफाइनाइट है। हालांकि सेट बहुत बड़ा है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये फाइनाइट सेट है, फिक्स हैं। ऐसे नहीं है अंधाधुंध पता नहीं कितने हैं। इनफाइनाइट एलिमेंट्स नहीं, एनिमल्स नहीं है जिनको आप नहीं गिन सकते। इनको आप गिन भी सकते हो, इनका आप रिकॉर्ड भी रख सकते हो। तो ये कैसा सेट हुआ? फाइनाइट सेट हुआ। अब फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में आपने सीखा है। इसके बाद हमारा एक टॉपिक और आता है इसी एक्सरसाइज में, इक्वल सेट। बच्चों, इक्वल सेट के लिए मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताऊंगी। मान लीजिए आपके पास दो सेट हैं, ए और बी। If all the elements of A are in B and all the elements of B are in A, then two sets are said to be equal set। ये सबसे अच्छा तरीका है सेट्स को याद रखने का कि इक्वल कौन से होते हैं। एग्जाम्पल से भी देखिए, फर्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन का, A इज़ इक्वल टू ए बी सी डी, B इज़ इक्वल टू डी सी बी ए। आप सारे एलिमेंट्स मैच कर लीजिए, A के B में होंगे, B के सारे एलिमेंट्स A में होंगे। सीक्वेंस मैटर नहीं करती कि पहले D आ गया या पहले B आ गया, सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। तो ये क्या होगा? A इज़ इक्वल टू B, यानी कि इक्वल सेट्स। अब एक और एग्जांपल देखिए, सेकेंड एग्जांपल, A दे रखा है 4, 8, 12, 16, B दे रखा है 8, 4, 16, 18। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? चेक करिए। अब देखो यहाँ पे 4 है, 8 है, 8 भी है, 12 है यहाँ पर, यहाँ नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे कि 12 बिलोंग्स टू ए, 12 ए में तो आता है, बट 12 नॉट बिलोंग टू बी, 12 बी में नहीं आता, इसलिए ए बी के बराबर नहीं है। जैसा बच्चों मैंने आपको फोर्थ क्वेश्चन बताया, सेम ऐसे ही फिफ्थ क्वेश्चन में भी यही चीज़ है। ए आपको दे रखा है कि एक्स जो है वो कोई लेटर है, इंग्लिश वर्ड का जो आप बनाओगे सेट, फॉलो के लेटर्स का एक सेट बनाना है। और बी सेट है कि आप वोल्फ के लेटर्स का सेट बनाइए। जब आप सेट बनाएंगे तो फॉलो का सेट क्या बन जाएगा? FOLO, क्योंकि रिपीट नहीं है। वोल्फ का बन जाएगा WOLF। देखो F यहाँ पर है, ये रहा, O यहाँ पर है, ये रहा, L यहाँ पर है, ये रहा, W यहाँ पर। इसी तरह इसके सारे यहाँ है, यानी कि A और B इक्वल सेट हैं। अब जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी क्या करना है? इसमें आपको इक्वल सेट्स के पेयर ढूंढने हैं। तो बच्चों आपने क्या करना है? आपको सेट दे रखे हैं छठे क्वेश्चन में A B C D E F। तो आपने क्या करना है? पहले ए सेट को उठाना है। ए सेट के एलिमेंट्स चेक कर लीजिए, जो जो एलिमेंट्स ए सेट में हैं, क्या वो सारे बी में हैं, क्या वो सारे सी में हैं, क्या वो सारे डी में हैं, क्या वो सारे ई में हैं, क्या वो एफ में है। इसी तरह बी सेट के एलिमेंट्स कंपेयर कर लेंगे और चेक कर लेंगे कि कौन कौन से इक्वल सेट के पेयर्स बन रहे हैं। इसको अपने आप कर लेंगे, बहुत आराम से आप कर सकते हैं। अब आपकी 2 एक्सरसाइज हो चुकी हैं, तो मैं 2 एक्सरसाइज के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ। आप यहाँ से इनको नोट भी कर लीजिएगा और थोड़ा सा बता देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में रोस्टर फॉर्म में लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आती है रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, रोस्टर फॉर्म बना लेना। ऐसा ही ये क्वेश्चन और है कि सेट बिल्डर, आपको रोस्टर फॉर्म दे रखी है थर्ड क्वेश्चन में और सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है, ये भी आप बना लेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? एक ए सेट दे रखा है लेटर इन द वर्ड गुड और बी दे रखा है लेटर इन द वर्ड गॉड। तो आपको क्या करना है? ये बताना है कि क्या ये इक्वल हैं या फिर नहीं है। एक छोटी सी रिवीजन मैंने आपको दी है, तो आप ये ज़रूर कर लेना। ये तीनों क्वेश्चन अपनी फेयर कॉपी में भी करना ज़रूर।